राजधानी शिमला के कालीबाड़ी ऑडिटोरियम में 68वीं अखिल भारतीय नाटक और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम है। इसका शुभारंभ 6 जून को हुआ है और समापन 10 जून को हुआ। इसमें 20 राज्यों को शामिल किया गया है। विभिन्न राज्यों के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनमें ऐसे लोगों को आगे लाया जा रहा है जिनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, परंतु टैलेंट कूट कूट कर भरा है। 1200 प्रतिभागी इन प्रतियोगिता में शामिल है। इसमें साहित्य नाटक की जा रही है। शूट की वजह से थोड़ा लेट मिल रहे हैं, नहीं तो हम शायद 5 तारीख को मिलते हैं। 68th है इस बार, 68वां है ये नाट्य नृत्य प्रतियोगिता, जो कि लीगेसी हम लोगों ने कायम की है। आप जानते हैं मेरे पिता सुदर्शन गौड़ ने 1955 में बलराज साहनी, प्रेम चोपड़ा और मदन पुरी साहब के साथ मिलकर इस नाट्य संस्था की नींव रखी थी। तब से लेकर आज तक हम लगातार ये जो लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया, तो धीरे धीरे हमारी संस्था जो है प्रभु कृपा से कुछ नए आयाम छू रही है। बहुत सारी चीजों को हमने इंट्रोड्यूस किया है, जैसे हमने स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस की है, जैसा मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। थिएटर और डांस जगत के लोगों को हम एक स्कॉलरशिप देते हैं, जिसके तहत वो अपनी ड्रामा की ट्रेनिंग या डांस की ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाते हैं। वो लोग जो हुनरमंद है लेकिन उन्हें फाइनेंशियल उससे गुजरना पड़ता है, तो हमारी एसोसिएशन उसकी उन लोगों की मदद करती है। हमारी एसोसिएशन ने हाल ही में सुदर्शन गौड़ वेलफेयर फंड भी शुरू किया था कोविड के दौरान, जो अभी भी चलता है, जिसमें हमने कोविड से ग्रस्त लोगों की अपनी बहुत सारी टीमें वेटिंग में भी रही है। नाटक इस बार 27 नाटक है, लगभग ऑल ओवर इंडिया से। मणिपुर से भी टीम आ रही थी, लेकिन क्योंकि वहां के हालात अचानक से आप जानते ही हैं क्या हुआ है वहां पर, उस वजह से वहां की टीम ने एंड टाइम पर कैंसिल किया। अदरवाइज वो भी है। इस बार शिमला यूनिवर्सिटी की भी हमारी शिमला की टीम है, मृणाल यहाँ पर है, शिमला से भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बार हमने इसको एक और वृहद आकार दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप जितना ज्यादा कवर करेंगे हमारे इस फंक्शन को, उतना ही हम लोग और लोगों तक पहुंच पाएंगे। हम कार्य होता है, एक कार्य रूप भी होता है और एक प्रणाली भी अलग होती है। तो वो सहयोग अगर आपका मिलेगा तो हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे। हम चाह रहे थे कि इस बार हम कम टीम्स लें, क्योंकि हमें उनके लिए अकोमोडेशन करना, कई लोगों के लिए कुछ वो अपना कर लेते हैं, क्योंकि हमारी टीमें सब उतनी फाइनेंशियली अच्छे इसमें आते हैं बैकग्राउंड से। सो वी प्रोवाइड देम अकोमोडेशन, कालीबाड़ी और राम मंदिर जो भी हमें मिलता है, कई बार होटल में करते हैं। सो मैंने कहा था कि रिस्ट्रिक्ट, लेकिन हमारा ऐसे हुआ कि हम 200 डांसेस के बजाय आज हम पहुंचे हैं 372 डांसेस पे। तो अब सोचिए 370 परफॉर्मेंस अगर होंगे तो कितने सारे आर्टिस्ट होंगे। तो हमारे आर्टिस्ट लगभग 1000-1200 के बीच में आर्टिस्ट आ रहे हैं, जैसे बताया रोजी ने, 20 स्टेट से। सो पूरा इंडिया यहाँ पर है और ये इमीडिएटली इंटरनेट समर फेस्टिवल के बाद हो रहा है। सो समर फेस्टिवल आपने देखा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, बड़े लेवल पे होता है, लेकिन अगर आप ये भी देखेंगे कि हम एक बहुत बड़े लेवल पे ही ये इवेंट करते हैं। इट्स नॉट सो इजी, बट यस, आप लोगों का सपोर्ट होगा तो हमारे आर्टिस्ट बड़े खुश होंगे, क्योंकि अगर आप उन्हें प्रमोट करेंगे, पब्लिसाइज करेंगे, सो दे बी वेरी हैप्पी, क्योंकि वो कहाँ से आते हैं, अपने खर्चे पे आ रहे हैं। क्योंकि सरकार ने अभी रेलवे कंसेशन जो था आर्टिस्ट के लिए वो भी बंद कर दिया। तो हम डरे हुए थे कि रेलवे कंसेशन बंद होने के बाद में आर्टिस्ट का रिस्पॉन्स क्या होगा, बकायदा वी वर वरीड अबाउट इट। लेकिन जैसे बताया, इतनी सारी टीम्स आ रही, ड्रामा की, डांसेस, इज वेरी हैप्पी। बड़ी बड़ी टीमें हैं, बट मतलब ऐसी भी टीमें आ रही हैं, बड़ी टीम जो 70 लोगों की गुजरात से आ रही है, 60 की, 40 की, 20 की। तो हमारा ये कल शुरू हुआ है, कल इनॉग्रेशन हुआ है। सीएम सर आने वाले थे, लेकिन उनकी फिर कैबिनेट मीटिंग आ गई, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। अभी हमारी गेस्ट लिस्ट में बहुत सारे इन्वाइटेड हैं, उन्होंने हाँ कहा है, जैसे हमारे एएसपी होंगे, एसपी होंगे, मेयर, डिप्टी मेयर, हम सबको इन्वाइट किया हुआ है। गवर्नर जी ने भी कहा वो आएंगे 10th को 6:30 को, ही विल बी कमिंग फॉर द वेरी फंक्शन। वो हाफ एन आवर से देयर। देन वी मेट हमारे एमएलए जो अनिरुद्ध जी हैं, उन्होंने कहा ही विल बी देयर फॉर 9th को वो रहेंगे। जो लास्ट डे होगा वो देखने के लिए वहाँ पे रहेंगे। फिर 1 को हमारे डीजीपी ने भी कहा है वो आएंगे ये टीम में। सो वो भी हम आपसे शेयर कर देंगे कौन कौन है। तो ये सपोर्ट मिल रहा है, हम चाहते हैं आपका सपोर्ट मिले। और एक यहाँ पे जो सरकार हम सपोर्ट करे वो है हमारे आर्टिस्ट के लिए रहने के लिए सुविधाएं बहुत जरूरी है। क्योंकि अब मैं कालीबाड़ी में हूँ, तो कालीबाड़ी में कल से पानी की प्रॉब्लम थी, बहुत प्रॉब्लम थी। तो बस थोड़ी सी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पे है, आप लोग अगर बताएं कि 5 दिन हमारे आर्टिस्ट के लिए इतना से कर ले, बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। बिकॉज ये लीगेसी हम कैरी कर रहे हैं। 68 साल से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतना टिक नहीं पाती, बहुत मुश्किल है। ये तो है, छोटी पापा जी थे, रोहित जी भी एक्टर रहे, फॉर्चुनेटली मैंने शादी की, मैं थोड़ा इवेंट में अच्छी रही,
तो हमें क्या है, बच्चों को भी हमने ट्रेन कर दिया है, टीम बनाई है नागपुर से भी है और वो कर रहे हैं। सो दिस सपोर्ट वी वांट फ्रॉम गवर्नमेंट, छोटा सपोर्ट चाहिए हमें कि वो हमारे 5 दिन के लिए आते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि हम यहाँ पे हिमाचल के टूरिज्म को भी बढ़ाते हैं, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते ही साथ में ये भी करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या हमारा साथ दे रहे हैं। तो बस साथ चाहिए आप लोगों का, ताकि सरकार तक पहुंचाए बातें। पहले चीजें थोड़ी सी आसान थी, क्योंकि नेचुरली जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, चीजें बढ़ती हैं, तो बहुत सारी चीजों में इजाफा होता है। पहले चीजें इतनी प्रोफेशनल भी नहीं थी, थोड़े से भावनात्मक लोग ज्यादा थे। अब दे आर मोर प्रोफेशनल नाउ। डिजिटल माध्यम ने भी चीजों को बदला है। तो पापा के जमाने की बातें और थी, वहां पर मानवीय रिश्ते हुआ करते थे। जैसे पापा कई बार बोलते थे, यार सुन, कालीबाड़ी में तेरा अरेंजमेंट था, आज जो है ना राम मंदिर में चला जा। ओके हाँ साहब, चला जाता हूँ। लेकिन आज का आदमी कहेगा, नहीं सर आपने मुझे कालीबाड़ी कहा था, मैं वहां क्यों जाऊँ। तो ये चीजें बहुत वो जो एक मानवीय रिश्ते होते हैं उनमें एक खटास तो नहीं आई है, लेकिन प्रोफेशनल एक अलग किस्म की अप्रोच ने एंट्री ली है। लेकिन जो परफॉर्मेंसेज हैं और जैसे नाटक भी है वो पहले से बहुत बेहतर है, डांसेस पहले से बहुत बहुत बेहतर है। तो 68 सालों के इस सफर में मैंने ग्रोथ देखी है, बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखी है। रिश्तों की ग्रोथ को छोड़ देता हूँ। प्लेटफॉर्म भी है ना आपके पास, प्लेटफॉर्म है, पूरा डिजिटल माध्यम है। आज देखिए ना, आप एक गांव में बैठा बच्चा जो है वो एक गाना गाता है और पूरे भारतवर्ष में वो चर्चित हो जाता है। एक छोटे से स्कूल में गाना जो कितना पॉपुलर हुआ, तो है माध्यम है। आज मैं अब देखो वो लाइव कर रहा है मेरा, अभी आप उस पर देखना कितने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो रहे होंगे। तो ये एक चीज है जो हमें दर्शकों तक पहुंचाएगी, तो इजाफा हुआ है। यहाँ पे जितने कलाकार हैं हमारे यहाँ पे, तो ये बस ये है कि हम तो हमारी तरफ से हम जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से हिमाचल में भी नीड दिस काइंड ऑफ थिंग्स ना, उस तरह से बस ये बात करें फिल्मों की, सर थिएटर की भी मैं बात कर रहा हूँ। काफी ज्यादा जो प्लेस है वो पुराने प्लेस उठा के, बात जब से डिजिटल माध्यम में ओटीटी आया है तब से इतना ज्यादा कंटेंट है, इतना ज्यादा देखने के लिए है कि राइटर्स को ये समझ नहीं आ रहा अब और कौन सा एक्सपेरिमेंट करें, अब क्या करें। तो अब वो जो है वो पुराने को ही थोड़ा सा रिवाइव करके उसी में कुछ एक्सपेरिमेंट करके, कुछ फ्यूजन जिसको बोलते हैं, ऐसा ऐसा करके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये एक तरह की एक्सपेरिमेंटल स्टेज है। मैं आपको बताऊं, ये नहीं है कि वो रुक गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेगनेंट चीजें आती हैं, क्योंकि बहुत कुछ हो गया। अब हम भाभी जी घर में जो एपिसोड बनाते हैं, हमें हर रोज कॉमेडी करनी है, हर रोज कॉमेडी कंटेंट क्रिएट करना है। आप राइटर से पूछो उनकी क्या हालत होती है, वो रात को सोचते हैं तुरंत, अरे सर ये तो कर चुके हैं, फिर सोचा अरे सर ये भी कर चुके हैं, तो अब क्या करें, कैसे नया लाएं। तो इसलिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट, जैसे चलो ऐसा करते हैं, कुछ वहां से चुराते हैं, कुछ यहां से, एक ऐसे टोटलिटी में अब कुछ ये दे देते हैं। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल स्टेज है, लेकिन थिएटर में फिर भी ओरिजिनलिटी कायम है। भले ही हम पुराने नाटक उठाते हैं, लेकिन थिएटर में जो कंटेंट आ रहा है आज भी, देवन ज्यादा जानते होंगे, वो बहुत ओरिजिनल है। हमारे यहाँ जो अभी प्लेज आए हैं 26 एमेचर लेवल पे प्ले आए हैं, आप अलग अलग कंटेंट देखेंगे उसमें। तो कंटेंट लेवल पर थिएटर जो है वो अभी भी है, लेकिन फिल्मों और ओटीटी की वजह से वाकई जो है वो थोड़ा सा राइटर्स के लिए दिक्कत हुई है। मैं आपको नंबर नहीं बोल पाऊंगी आर्टिस्ट, बिकॉज ग्रुप डांसेस के आर्टिस्ट लेने पड़ेंगे, लेकिन टीमें काफी हैं। जैसे हिमाचल से हमारे पास टीमें आती थी नाहन से एक हमेशा, है ना, सो स्टेप को करके। तो इस बार हमारे पास थिएटर टीम एक आई है, जो मरडाल की टीम है फ्रॉम एपी गोयल इंस्टीट्यूट, है ना, यूनिवर्सिटी, तो वो एक आई है। तो हिमाचल से एक प्ले है, और डांस की टीम कहें तो मेरे ख्याल से वी हैव 4 to 5 डांस टीम्स। और अभी मैं जब आई हूँ यहाँ पे, तो मैंने हिमाचल के हमीरपुर के डांस की DAV की डांस देखकर मैं अभी आई हूँ। तो हमारे पास जैसे कल एक हमारी यहाँ से सिमरन करके है, उन्होंने परफॉर्म किया, भंगड़ा किया, वो फिर बाद में अपना नाटी भी करती हैं। तो अभी अगर कहूँ तो 5 और अराउंड नहीं भी हो तो 70 के आसपास आर्टिस्ट आपके यहाँ से हमारे पास हैं। ये अब का ऐसे है, लेकिन जब मैं कुछ साल पहले यहाँ पे आई थी, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हिमाचल से कोई भी आर्टिस्ट नहीं था। मैंने डिस्कस कर रोहित जी से कि हिमाचल का पार्टिसिपेशन कम क्यों, क्योंकि दिया तले अंधेरा उसका हो गया ना, हम जहाँ जा रहे हैं वहां के नहीं। सो स्लोली आई स्टार्ट डेवलपिंग। मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करना शुरू किया, लोगों से बातें करना शुरू की। फिर हमारे पास टीमें बद्दी से आई हैं, हमीरपुर से आई हैं, नाहन से आई हैं, सोलन से आई हैं, शिमला से आई हैं, और एक प्लेस है वहां से। तो ये टीमें आ रही हैं। वो बहुत बेहतरीन रंगमंच हो रहा है। वो हमारे साइड में जब हमने नेशनल स्कूल ड्रामा की वर्कशॉप यहाँ पर की थी, उस समय जो थिएटर की स्थिति थी,
अब फिर से वो रिवाइव हो रहा है हिमाचल का थिएटर, लेकिन दे आर मोर सेमी प्रोफेशनल, दे आर नॉट एमेचर्स। और हमारा जो कंपटीशन होता है वो शौकिया रंगमंच करने वालों का है। तो जो सेमी प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं ना, वो कंपटीशन में बहुत इंटरेस्टेड होते नहीं, इस वजह से ना फायदा है। एक तो रोजगार के अवसर बहुत पैदा हुए हैं। जब सिर्फ फिल्में होती थी तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी बेरोजगारी थी, बेचारे जितने यहाँ से स्ट्रगलर जाते थे उनके पास कुछ भी नहीं था। और फिल्मों में कौन था उस समय? हीरो, हीरोइन, विलेन, बस। बाकी बेचारे बस स्ट्रगलर एक्टर ऐसे खड़े हुए शूटिंग देखते रहते थे, कभी डायरेक्टर से मिलने का चांस मिल जाए। लेकिन अभी ओटीटी की वजह से सिनेमेटोग्राफर्स, राइटर्स, एक्टर्स और आर्ट डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, अचानक से एक ऐसे लोग उभर के आए हैं जो ऐसा लगता था ये इतने टैलेंटेड लोग छुपे कहां थे। इतने टैलेंटेड लोग अभी उभर के आए। तो आज का जो यूथ है ना, दे आर अमेजिंग। अभी ऑडिशन भी ऑनलाइन होते हैं आपके। बट जो ओटीटी पे मैं समझता हूं कि ओटीटी पे जो परोसा जा रहा है, अगर तो वो कंटेंट से संबंधित है और कंटेंट से जेल करता है, अगर उसकी नीड है तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर आप टीआरपी बटोरने के लिए उसे डाल रहे हैं कि अगर इसको डालूंगा तो दर्शक ज्यादा जुड़ेंगे और यूथ जो है वो वाला सीन देखने के लिए प्रेरित होंगे, तो वो गलत है। कई बार लगता है कि बुरा है, लेकिन कई बार लगता नहीं, ये सीन के साथ जा रहा है, जेलिंग विद द होल कंटेंट। तो ये अगर हो रहा है, जैसे बहुत सारे वेब सीरीज में हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन जो जहां नहीं होता वो बहुत बुरा भी है, उससे यूथ पे बुरा असर भी पड़ता है। ये कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज जो जिससे हमारे भारत की थोड़ी सी अखंडता को अगर ठेस पहुंचती है, तो मेरे ख्याल से हमें उस पर थोड़ा लगाम लगानी चाहिए। लगाम तो नहीं कहूंगा, बट थोड़ा सा हमें उसमें एक संयम बरतना चाहिए।